तो वो कहा सलाम। ये कन्हा पर जे खलरी है कौन गोदाम के? हमरो दो चार गो गाय भैंसी वाला खलरी छील कर रखे हैं, सो गोदाम के पते नहीं मिलता है कि जाकर बेच लें। आप तो लाए हैं खरीद के खलरी, जरा गोदाम का पता दीजिए कि हम बेच लेंगे खलरी। कहा तोरा खलरी के गोदाम के पता चाहिए, त्रिशूल फेंक दिया देह पर। अब तो बाप मैयो करके भागा, गुरु महाराज बचाइए। बचा क्या कहे थे? रामानंदी साधु बदमाश होता है, अब मरो। अब फेंक दिया देह पर त्रिशूल, अब तो खंती से काटेगा तुमको, अब करो जो करना है। कहा गुरु महाराज अब जान बचाइए। आई भाग रहा है, आई पीछे से वो त्रिशूल वाला खहेट रहा है इसको। जाते जाते गुरु महाराज के पैर पर गिर गया, अब जान बचा दीजिए। गुरु महाराज को दया आ गई। कहा क्या है? रामानंदी साधु को कहा है रुको। वो खड़ा हो गया। इसके पास गाय भैंसी वाला खलरी है। अच्छा ये बताओ गाय भैंस क्या खाती है? तो भोला का शिष्य कहा जो गाय भैंस तो घास खाती है। अब बाघ सिंह क्या खाता है? तो बाघ सिंह खाता है मांस। बेकूफ कहाँ के? मांस खाए वाला जानवर के खलरी कन्हा पर रख के आ कहते हो हम साधु हैं? पापी कहाँ के? गाय भैंस के खलरी कहा तो तुमको क्रोध चढ़ गया। जो गाय भैंस घास खाती है ओकर खलरी इसके पास है तो तुमको क्रोध चढ़ गया। आदमी के खाने वाले जानवर के खलरी तू कंधा पर रख के सदुआई करने चला है रे? साधु कहीं कंधा पर खलरी रखा है? उसको तो ज्ञान हो गया। वो तो त्रिशूल फेंक दिया, तो अब खंती फेंक दिया और जाके धराम से सदगुरु के पैर पर गिर गया। गुरु महाराज ऐसा ज्ञान हमको कोई नहीं दिया। यही खलरी हम ढो रहे थे, आई त्रिशूल अखंती ढो रहे थे आज तक। कहा कि हमको ज्ञान दे दो, आपने शरण में लगा लो। अब ये खलरी हम नहीं ढोएंगे और नहीं खंती या त्रिशूल हम चलाएंगे। बस उसी समय वो कबीर साहब के वो गुरु महाराज के बानी से उसी जगह बानी से भगवान बुद्ध ने अंगुली माल को कहा था। बानी से कौन ऋषि थे जो इसको कहा था? कौन डाकू था? रत्नाकर, वाल्मीकि जी। रत्नाकर डाकू को बानी से मारा। देख लीजिए सुधर गया। भगवान बुद्ध अंगुली माल को कहा, वो भी सुधर गया बानी से। संत के बानी में इतना ताकत होता है, इतना आकर्षण होता है कि कितनो बड़ा क्रोध आपके पास है। एक दिन की कहानी और सुनिए। मेरा कार्यक्रम था पूर्वी चंपारण रक्सौल में। मेरे साथ एक संत जी और गए, मेरे जन्मभूमि के थे, रिश्ता में दादा हमारे लगते थे। अब उन्हीं का चेला चटिया रक्सौल में, वहीं वो रेल में नौकरी करते थे, सिग्नल इंस्पेक्टर थे, गुरुवाई भी करते थे। उनके चेला में था भंडारा। तो चले, हमको कहे आप भी चलिए। हम कि चले। जब मुजफ्फरपुर गाड़ी पहुंची तो उन्होंने कहा कि हमारा एक मित्र है टीटी, भूमिहार जाति का है, हम रिटायर हो गए, 3-4 साल हो गया भेंट किए हुए। चलिए मुजफ्फरपुर में उतर के थोड़ा भेंट कर लेंगे और फिर दूसरी गाड़ी पकड़ के चलेंगे चंपारण। हम कि ठीक है चलिए। उतर गए मुजफ्फरपुर, गए टीटी महोदय से भेंट करने। गए तो ये चले गए टीटी के घर के अंदर, हम बरामदे पर खड़े रह गए। हम बिना कहे क्यों चले जाएं उनके घर के, वो तो दोस्त थे, चले गए। टीटी बहुत उदास मुद्रा में बैठा था। 4 भाई थे, चारों भाई में बंटवारा हुआ, बेईमानी शैतानी हुआ और मारपीट हो गया, केस मुकदमा हो गया। यही दस्तान इनको कहना शुरू किया। आवाज दरवाजे पर भी आया, जो बोल रहा था वो दरवाजे पर भी आवाज आया। दरवाजे पर से ही बात सुन के
और सदगुरु कबीर की साखी हम बोल दिए यहाँ से जोर से। कबीर माया बेस्या दोनों की एक जात, आवत को आदर करे जात न पूछे बात। साहब कबीर ने धन को बेस्या से तुलना किया। धन और बेस्या दोनों की एक जाति है। अगर बेस्या के यहां आप जाइए तो बड़े आदर से बुलाएगी आपको। उसका काम बन गया, माल आपसे ले लिया, उसके बाद तो चूतर पर लात मारेगी, भागो साले यहां से, जल्दी निकलो। उसी प्रकार से अगर धन आपके यहाँ आ रहा है तो सारे गांव के लोग इज्जत करेंगे। आइए चाय पी लीजिए, बीड़ी पी लीजिए, खैनी खा लीजिए। और कहीं धन जा रहा है तो आपको देख के छिप जाएंगे। आ रहा है दलिद्रा, कुछ मांगेगा, छिप जाएंगे आप। दोनों की एक गति है। जब ये बात बरामदे पर से हम बोले, वो आदमी दौड़ के आया बरामदे पर, अब कॉपी किताब कलम कॉपी लेके आया। कहा साहब जी ये पंक्ति हमको लिखा दीजिए, आपने बहुत बड़ा दवा हमको दिया, अब मैं जाता हूँ घर और चारों भाई जाके अब मुकदमा वापस करूँगा। ये बेस्या के लिए लड़ाई लड़ना आपस सहोदर भाई में तो सबसे बड़ी अज्ञानता है। जब कबीर धन को बेस्या से तुलना किया तो अब बेस्या के लिए लड़ाई नहीं चलेगी। केस 16 होगा और मैं जा रहा हूँ छुट्टी लेके। और इतना जो मैं मायूस बन के बैठा था, आपकी वाणी मेरे अंदर हरियाली ला दिया, खुशहाली ला दिया। अब कष्ट करने की कोई जरूरी नहीं। बंधुओं, ऐसे कबीर की वाणी नहीं है। कबीर की एक एक पंक्ति आपके लिए दवा है, आपके लिए औषधि है। आप वैसे संकट की घड़ी में कबीर के वाणी को याद कीजिए, सारा संकट आपका दूर हो जाएगा। अभी मैं छत्तीसगढ़ गया तो एक आदमी कबीरपंथी थे, उनका भाई ब्रह्मचारी, नाम उनका याद नहीं हो रहा है, निरपेंद्र की क्या नाम है ब्रह्मचारी के। उनके मठ पर गया। उन्होंने कहा साहब मेरे बड़े भैया के पास एक ही लड़का था और वो प्रोफेसर था परमानेंट कॉलेज में। डॉक्टर की गड़बड़ी से मेरे भतीजा का देहांत हो गया। हमारी भाभी और भाई बहुत चिंता में रहते हैं। जरा आप जाइए और कुछ देर उनको अपनी विचार दे करके आइए वहाँ से। हम गए 3-4 आदमी से टेम्पू पर बैठ के, और उनको जब समझाने लगे हम कहा कि सुनिए, दो सत्ता का मिलन 1 + 1 = 2 एंड 2 - 1 = 1। जब हम एक से एक को जोड़ते हैं तो 2 होता है, और 2 में से 1 को घटाते हैं तो 1 बचता है। तो 1 + 1 = 2। यही मेरा जीवन है। माँ के पेट में जब ये आत्मा ये पांचों तत्व से मिला है, पांचों तत्व और आत्मा दोनों मिला है, तो शरीर तैयार हो गया, तो हमारा जीवन हो गया। जन्म लेने के बाद लोग कहता है फलना को एक लड़का जन्म लिया, एक लड़की जन्म ली है। 1 + 1 + 1 = 2, 2 हुआ, ये मेरा जीवन है। एंड 2 - 1 = 1, और 2 में से 1 हट गया। तो बहुत सारे लोग मंच पर बोलते हैं, कबीरपंथी भी, सब कुछ झूठा है। लेकिन सत्य क्या है? एक सत्य क्या है दुनिया में? लोग कहते हैं मौत। मौत सत्य है। आप लोग बोलिए, मौत सत्य है कि झूठ है? क्या है? कोई बोलेला तैयार देखता है जे बोलबे सुतरते कि ना सुतरते, कहीं गड़बड़ाई ना। मौत सच है कि झूठ? झूठ है पूरा। मौत है ही नहीं। केवल परिवर्तन का चक्र चल रहा है।
मां के गर्भ में दोनों सत्ता का मिलन हो गया तो जीवन है, आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, इसी को हम मौत कह देते हैं। न प्रकृति मर रही है, न पुरुष मर रहा है। कबीर साहब ने कहा माटी तो माटी में मिला, मिला पौन में पौन, मैं तो ही पूछो पंडिता दो में मुआ कौन। शरीर मरा कि आत्मा, किसका श्राद्ध होगा 14 दिन तक? कौन मरा दोनों में से? कोई नहीं, केवल परिवर्तन हो रहा है। माटी पानी से दुर्गा जी बना लीजिए और फिर पानी में फेंक दीजिए, फिर वो जिस मिट्टी से बनाए थे वो मिट्टी में मिल गया, आकि मिट्टी मर गया। आत्मा जैसा कर्म किया वैसे जगह पर गया। आई पांचों तत्व। अच्छा ये बताइए, माटी पानी हो, कुम्हार हो, चाक डंडा न हो, तब बनेगा बर्तन। अच्छा चाक डंडा हो, कुम्हार हो, माटी पानी न हो, तब बनेगा? अच्छा माटी पानी भी हो, चाक डंडा भी हो, कुम्हार न हो, तब नहीं न बनेगा। कारण 3 है, उपादान कारण, साधारण कारण और निमित्त कारण। जब तीनों कारण मिलता है तो कार्य प्रारंभ होता है। इस शरीर 5 तत्व के मिलन से, 5 कारण से शरीर बना है कार्य रूप में। ये मठ बन गया कार्य रूप में, ये मठ कार्य रूप में बन गया। अब सब लोग रहते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, खाते पीते हैं, कार्य रूप में आ गया। ये मठ बनने का कारण क्या है? कोई आदमी बोलिए तो, किस कारण से ये मठ बन गया कार्य रूप में? कारण क्या है? खाली जिंदगी भर चिवड़ा दही या खीर पूरी खाए, कारण है मिट्टी। मिट्टी से बना है ईंटा, मिट्टी से बना है सीमेंट, मिट्टी से बना है सरिया, मिट्टी से बना है बालू, अब मिट्टी से बना है पत्थर, कार्य रूप में बन गया। इस रहते 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 फिर एक दिन ये कार्य कारण में वापस हो जाएगा और फिर मिट्टी में मिल जाएगा, जाके खत्म हो जाएगा। तो 5 कारण से शरीर बना। धरती, आकाश को तो नहीं माना गया, लेकिन मानिए धरती, आकाश, हवा, पानी, आग, 5 कारण से ही शरीर बना। आत्मा निकल गया, शरीर को छोड़ दिया। शरीर गर्म है कि ठंडा? आत्मा निकल जाने के बाद ये शरीर गर्म है कि ठंडा? ठंडा क्यों हो गया? जिस अग्नि कारण से शरीर का निर्माण हुआ था, वो अग्नि कारण इसको छोड़ के, कार्य छोड़ के और कारण में वापस हो गया। अग्नि तत्व इस शरीर को छोड़ दिया, वो अग्नि में मिल गया, शरीर ठंडा हो गया आपका। अच्छा शरीर में धड़कन है, क्यों? जिस वायु कारण से शरीर बना था, आत्मा निकलने के बाद वायु इसको छोड़ दिया, वायु वायु में मिल गया, नाड़ी चलना बंद हो गया, कलेजा का धड़कन खत्म हो गया। मुर्दा उठ के खड़ा होगा, आकाश तो इसको छोड़ दिया, आकाश निकल के आकाश में मिल गया। मुर्दा में अभी 2 तत्व विद्यमान है, मिट्टी और पानी। 3 तत्व इसका जान छोड़ के अपने आप में समाहित हो गया, 2 तत्व इसमें बचा हुआ है। अगर आप समाधि करते हैं, मिट्टी में इसको देते हैं, तो मिट्टी मिट्टी में मिलेगा, पानी पानी में मिलेगा, 5 तत्व अपना